मैं हूँ मनीषा। संगीत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ठाट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ठाट किसे कहते हैं, ठाट कितने प्रकार के होते हैं, ठाट और राग में क्या अंतर होता है। आज हमारी चर्चा का विषय यही है, ठाट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं एक बहुत ही सरल अंदाज में कि ठाट क्या होता है। ठाट का मतलब होता है कैटेगरी। ठाट मीन्स कैटेगरी, जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं। अब जैसे कि एक बहुत ही सरल वे में आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि आप एक शिक्षा संस्थान में, जो आपके विद्यालय में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम्स हैं। आर्ट्स स्ट्रीम में जिन बच्चों ने आर्ट्स लिया है वो आर्ट्स स्ट्रीम में अपना एडमिशन लेंगे। साइंस स्ट्रीम के बच्चे साइंस में लेंगे। कॉमर्स, जिन बच्चों ने कॉमर्स विषय पढ़ना है तो वह कॉमर्स विषय उस कैटेगरी में उनको एडमिशन होगा। तो ये आर्ट, साइंस और कॉमर्स ये कैटेगरीज मान लीजिए, ये कैटेगरीज हैं। कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स कैटेगरी में जाएंगे, साइंस वाले साइंस कैटेगरी में और आर्ट्स वाले आर्ट्स कैटेगरी में जाएंगे। इसी प्रकार ठाट को भी ऐसे ही रिलेट कीजिए। ठाट भी एक प्रकार की कैटेगरी है। ठाट का मतलब होता है कि हम रागों का वर्गीकरण रंगों इन्हीं कैटेगरीज के हिसाब से तो नहीं करेंगे। ये तो एक समझाने का एक तरीका था, पर उसका वर्गीकरण होता है उसके स्वरों के नेचर के हिसाब से। इस प्रकार से हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट पाए जाते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो हम इसका शास्त्र पक्ष भी समझ लेते हैं कि ठाट की परिभाषा संगीत में क्या मानी गई है। एक सप्तक में शुद्ध, कोमल और तीव्र कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। सप्तक के इन स्वरों से ठाटों का निर्माण होता है। ठाट स्वरों का वह समूह है जिससे राग की उत्पत्ति होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारे संगीत में 7 शुद्ध स्वर माने गए हैं, जिसके लिए कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता। 4 कोमल स्वर माने गए हैं, रे, गा, धा, नी, जिनके नीचे एक रेखा लगा दी जाती है, लाइन लगा दी जाती है, वह कोमल स्वरों की पहचान के लिए। एक तीव्र स्वर है जो कि एक बार माँ है, उसके ऊपर एक खड़ी रेखा लगा दी जाती है। तो स्वरों के 3 प्रकार हो गए, 7 शुद्ध स्वर प्लस 4 कोमल स्वर प्लस 1 तीव्र स्वर, तो टोटल हमारे हो गए 12 स्वर। यानी एक सप्तक में शुद्ध, कोमल और तीव्र मिलाकर 12 स्वर होते हैं। इन्हीं सातों इस सप्तक के इन स्वरों से ठाटों का निर्माण होता है। और जब ठाट आप एक सेट कर देते हैं, उन्हीं से रागों की उत्पत्ति होती है। संगीत के प्राचीन ग्रंथ मध्यकाल में ठाट को मेल भी कहते थे। आजकल ठाट शब्द भी प्रचलित है। इसी मेल के पर्यायवाची रूप में उत्तर भारत में संस्थान शब्द था। अतः मेल, ठाट, संस्थान एक ही है। ठाट का अर्थ है ऐसी जगह जहाँ राग एकत्रित होकर वर्गीकृत होते हैं। उत्तर भारतीय संगीत में ठाटों की संख्या समय समय पर घटती बढ़ती रही, परंतु पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने ठाट पद्धति को व्यवस्थित किया तथा 32 ठाटों को गणित द्वारा प्रकाशित किया। 32 ठाटों में से उन्होंने 10 मुख्य ठाट माने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित भातखंडे जी ने 32 ठाटों में से केवल 10 ठाट ऐसे चुन लिए जिन्हें हम राग, इनके अंडर हमारे राग आ जाते हैं। इन्हीं 10 ठाटों से अनेक राग उत्पन्न होते हैं, इसलिए ठाट को जनक यानी पिता की उपाधि दी जाती है। एक ठाट से लगभग 484 राग उत्पन्न हो सकते हैं। राग ठाट पर पूरी तरह से आश्रित होता है। ठाट की पहचान के लिए उनसे उत्पन्न होने वाली किसी प्रमुख राग का ही नाम उसे दे दिया जाता है। जैसे भैरव ठाट से उत्पन्न होने वाले उसके प्रसिद्ध राग का नाम भैरव ही होता है। कहने का मतलब यह है जिस ठाट में जो स्वर
लगते हैं। शुद्ध या कोमल अर्थात या तीव्र स्वर, जो भी उस ठाट में स्वर तय किए गए हैं और आरोह से ठाट बनता है, ठाट में अवरोह नहीं होता, यह केवल समझने के लिए होता है। उस ठाट के अंतर्गत अर्थात उस ठाट में जो स्वर लगे हैं वही स्वर का स्वरूप उस राग में होगा, तो वह उसी ठाट के नाम पर उसका राग का नाम दे दिया जाता है, जिसे आश्रय राग कहते हैं। अब ठाट क्यों जरूरी है? आपको तो मालूम है, आपने संगीत की शिक्षा जब से ली है तब आपको यह जानकारी है कि नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर और स्वर से सप्तक का निर्माण किया गया है। उसी तरह रागों के निर्माण के लिए हमें स्वरों में के एक समूह की जरूरत होती है, जिन्हें अगर कुछ नियमों के अंतर्गत गाया या बजाया जाता है तो वह एक राग का रूप ले लेता है। अब ठाट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि रागों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उन्हें सहज कर रखने और नियमों को आसानी से याद करने के लिए ठाट का निर्माण किया गया। कैटेगरीज तो डिसाइड करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए ठाट का निर्माण किया गया कि जिस ठाट में जो स्वर लगे उस कैटेगरी के अंदर जो स्वर वाले राग होंगे उसको उसी कैटेगरी में हम निश्चित कर दें। ठाट के अंतर्गत गाते हैं, जिसे रागों में कौन से स्वर का प्रयोग करना है उसे याद रखना आसान हो जाता है। अब ठाट की विशेषताएं या लक्षण क्या हैं, यह भी समझ लेते हैं। प्रत्येक ठाट में अधिक से अधिक और कम से कम 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि 7 स्वर तो लगेंगे ही लगेंगे, और ठाट के संपूर्ण होने के साथ साथ उनके स्वर स्वाभाविक क्रम में होने चाहिए, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा, यह एक निश्चित क्रम है, उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हम, एक निश्चित क्रम ही होना चाहिए ठाट में। ठाट गाया बजाया नहीं जाता और उसमें वादी समाधि पकड़ आलाप तान आदि की आवश्यकता नहीं होती। आपको मैंने अभी भी बताया कि ठाट केवल समझने के लिए है। राग को गाया बजाया जाता है, राग में आरोह अवरोह होते हैं, वादी संवादी होती है, पकड़ होती है, पर ठाट केवल आरोह ही होता है, उसमें रंजकता नहीं होती। ठाट में केवल राग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे कभी गाया बजाया नहीं जाता। अब ठाटों की संख्या कितनी है? हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में आजकल 10 ठाट माने जाते हैं। इन ठाटों से समस्त राग उत्पन्न होते हैं। पंडित भातखंडे जी, विष्णु नारायण भातखंडे जी ने ठाट पद्धति को प्रचार में लाने की कल्पना की और ठाटों की संख्या 10 मानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठाटों के नाम और स्वर इस प्रकार हैं, जो मैं अभी आपको समझाने जा रही हूँ। यह 10 ठाट और उनके स्वर इस प्रकार हैं, और इन्हें कैसे हम टिप्स पर याद करें, इसको मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये 10 ठाटों के नाम हैं। पहला बिलावल ठाट, दूसरा कल्याण ठाट, तीसरा खमाज ठाट, चौथा भैरव ठाट, पांचवा पूर्वी ठाट, छठा मारवा ठाट, सातवां काफी ठाट, आठवां आसावरी ठाट, नौवां भैरवी ठाट तथा 10वां तोड़ी ठाट। तो ये 10 ठाट है, बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, असावरी, भैरवी, तोड़ी। हमें अब आप देख रहे हैं मैंने रेड कलर में बॉक्स बनाया है बिलावल, कल्याण, खमाज ठाट का। दूसरा मैंने ब्लू बॉक्स में डाला है भैरव, पूर्वी, मारवा, और तीसरा मैंने पर्पल कलर में डाला है काफी, असावरी, भैरवी, तोड़ी। यानी कि इनकी हमने 3 कैटेगरीज बना दी। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की पद्धति के हिसाब से हमने इसे 3 कैटेगरीज में इसलिए डिवाइड कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। और वैसे तो आप कैसे भी याद कर ले, पर अगर आप इस क्रम से याद करेंगे तो आपकी समझ बहुत ही अच्छी होगी और आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो जो हमारा बिलावल ठाट है, बिलावल ठाट में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। उनके लिए आपको अभी बताया था मैंने, शुद्ध स्वरों के लिए कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता। कोमल स्वरों के नीचे लाइन लगाई जाती है तथा माँ के ऊपर, माँ जो तीव्र होता है वो
वह खड़ी रेखा लगा दी जाती है। आप स्क्रीन में देख रहे हैं गोल गोल मैंने मार्क किए हुए हैं। इसका मतलब यह हमने स्वर बदल दिया। यह तीव्र है, यह कोमल है, और जिसके नीचे लाइन है मीन्स कोमल है। अब चलिए ठाटों की तरफ। बिलावल ठाट। बिलावल ठाट में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, सारे गामा पा धा नी, और वो क्रम में होना चाहिए ठाट। और आरोह से ही ठाट बनते हैं। जब आरोह अवरोह आ जाते हैं तो वो राग बन जाता है। तो बिलावल में सब स्वर शुद्ध लगते हैं। अब बिलावल पंडित भातखंडे जी ने बिलावल ठाट को ही शुद्ध ठाट माना। तो बिलावल में सभी स्वर शुद्ध हैं, और बिलावल ठाट को चेंज करते जाएं तो और अलग अलग ठाट बनते जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बिलावल में सारे गामा पा धा नी सा सभी शुद्ध स्वर हैं। अब बिलावल में हमने माँ को परिवर्तित कर दिया, माँ को चेंज कर दिया, यानी तीव्र मध्यम कर दिया, तो वह बन गया कल्याण ठाट। इसमें सा शुद्ध, रे शुद्ध, ग शुद्ध, तीव्र माँ, प शुद्ध, ध शुद्ध, नी शुद्ध तथा सा। तो ये हमारा हो गया कल्याण ठाट। केवल माँ को परिवर्तित कर दिया। अब बिलावल को ही हमने कोमल नहीं कर दिया, उसमें परिवर्तन नी का कर दिया। सभी शुद्ध स्वर हैं और इसमें केवल नी कोमल है, तो हमारा बन गया खमाज ठाट। ठीक है, अब आगे चलते हैं भैरव ठाट में। अब क्या है, भैरव ठाट में रे और धा स्वर कोमल है। हमने शुद्ध स्वरों में रे को परिवर्तित कर दिया, धा को कर दिया, मतलब हमारा कोमल रे धा। इस ठाट में कोमल रेधा है, बाकी सब स्वर शुद्ध हैं, कोमल रेधा है इसमें। और पूर्वी में हमने रे कोमल कर दिया, धा कोमल कर दिया और माँ तीव्र कर दिया, तो यह पूर्वी ठाट हो गया। अब हमने बिलावल के ही स्वरों को बदल दिया। नेक्स्ट रे कोमल कर दिया, तीव्र माँ कर दिया, तो वह बन गया मारवा ठाट। कहने का मतलब यह है कि हमने सभी शुद्ध स्वरों को बिलावल ठाट के स्वरों में परिवर्तन ला दिया और हम उसको अलग अलग बदलते जा रहे हैं, तो हमारा ठाट भी बदलता जा रहा है। अब काफ़ी ठाट में देखिए, काफ़ी ठाट में हमने ग कोमल कर दिया और नी कोमल कर दिया, बाकी सब स्वर शुद्ध। अभी हम बिलावल के ही स्वरों में हमने ग, ध और नी कोमल कर दिया, तो वो बन गया असावरी ठाट। अब हम भैरवी में रे, गा, धा, नी ये चारों स्वर कोमल कर दिए, तो वो बन गया भैरवी ठाट, बाकी सभी स्वर शुद्ध। तोड़ी ठाट में रे, गा, धा को कोमल कर दिया और तीव्र माँ कर दिया, तो वह बन गया तोड़ी ठाट। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है हमारा म्यूज़िक का सिस्टम। और अब हमने इसको, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने लाल डब्बे में, लाल बॉक्स में हमने जो स्वर डाले बिलावल, कल्याण और खमाज, वही उसमें रे, गा, धा शुद्ध स्वर हैं। आप देखिए सारे गामा पा धा नी सा शुद्ध स्वर, और कल्याण में तीव्र मध्यम कर दिया, रे, गा, धा शुद्ध हैं। खमाज में रे, गा, धा शुद्ध है, केवल नी को परिवर्तित कर दिया, नी कोमल हो गया। नेक्स्ट हमने एक बॉक्स बनाया जिसमें हमने भैरव, पूर्वी और मारवा ठाट रखे। उसमें कोमल रे होना चाहिए, बाकी ग शुद्ध होना चाहिए। तो इसमें देखिए भैरव में रे और धा, रे कोमल होना चाहिए, बाकी कोई कोमल हो या ना हो। ठीक है, रे कोमल और धा कोमल। नेक्स्ट पूर्वी ठाट में रे कोमल, माँ तीव्र, धा कोमल। ठीक है, और मारवा ठाट में रे कोमल और माँ तीव्र। तो हमारी ये कैटेगरी डिसाइड हो गई। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है जिसमें कोमल ग होना आवश्यक है। अब इसमें देखिए कोमल ग है, इसमें काफ़ी में ग और नी दोनों कोमल हो गए, असावरी में ग, धा, नी कोमल हो गए, भैरवी में रे, गा, धा, नी कोमल हो गया, और तोड़ी में रे, गा, धा कोमल हो गया और तीव्र माँ हो गया। तो इस प्रकार से हमने इन ठाटों को इस तरह कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। तो अब थोड़ा सा मैं इसे आपको गाकर भी बता देती हूँ ताकि थोड़ा सा इसको आप आइडिया ले सकें कि कैसे इसको गाते हैं। जैसे बिलावल ठाट, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये तो हो गया हमारा बिलावल ठाट जिसमें सभी स्वर शुद्ध हैं। अब कल्याण ठाट, सा रे गा मा तीव्र मा पा धा नी सा, तीव्र मा। अब खमाज में कोमल नी, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हमारा हो गया खमाज ठाट। अब भैरव जिसमें कोमल रेधा है, सा रे कोमल रे गा शुद्ध गा,
मा पा धा कोमल धा नी सा। ये हमारा हो गया भैरव ठाट। पूर्वी जिसमें रे कोमल धा कोमल व तीव्र मध्यम है। सा कोमल रे गा शुद्ध गा मा तीव्र मा पा धा कोमल धा नी सा। ठीक है। अब मारवा ठाट जिसमें रे कोमल और मा तीव्र। सा कोमल रे गा शुद्ध गा मा तीव्र मा पा धा नी सा। ये हमारा हो गया मारवा ठाट। अब हमारा आता है नेक्स्ट काफी ठाट जिसमें ग और नी कोमल है। सा रे ग कोमल ग मा पा धा नी सा। ये हमारा हो गया काफी ठाट। असावरी जिसमें ग कोमल धा कोमल और नी कोमल। सा रे ग कोमल ग मा पा धा नी सा। ये हमारा हो गया असावरी। भैरवी जिसमें रे गा धानी चारों कोमल हैं। सा रे कोमल रे गा कोमल गा मा पा धा नी सा। अब हमारा आता है तोड़ी जो काफ़ी कठिन माना गया है ठाट। सा इसमें कोमल रे कोमल गा कोमल धा। सा रे गा मा पा धा नी सा। इस प्रकार से हमारे ये ठाट, इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और अभ्यास करेंगे तो आप भी गा सकेंगे। हमारा अब नेक्स्ट विषय है ठाट और राग में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है। ठाट कभी गाया बजाया नहीं जाता जबकि रागों को गाया बजाया जाता है। राग की उत्पत्ति किसी न किसी ठाट से होती है जबकि ठाट के स्वरूप में राग उत्पन्न करने की शक्ति होना आवश्यक है। मतलब कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, एक कैटेगरी डिसाइड कर दी जाती है और उस कैटेगरी के अंदर जो भी राग आएंगे वो ठाट में जो स्वर बनाए गए हैं वो उस राग में होने आवश्यक है, तभी तो वो कैटेगरी में आएंगे उस। और राग को गाया जाता है, ठाट को गाया नहीं जाता। ठाट में 7 स्वरों का होना अनिवार्य है जबकि रागों में कम से कम 5 स्वर, अधिक से अधिक 7 स्वर उपयोग किए जा सकते हैं। अर्थात 7 स्वर क्रमानुसार होने चाहिए। सा रे गा मा पा धा नी सा। इनसे हम जो भी हम डिसाइड करेंगे कि कौन से ठाट में कोमल रड़ लगता है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, उसमें 7 स्वर होने आवश्यक है। परंतु जो राग होता है ना उसमें वो 5 स्वरों वाला राग भी होता है जिसे औड़व कहते हैं, 6 स्वरों वाला राग जिसे षाड़व कहते हैं और संपूर्ण 7 स्वर वाला राग। तो ये वेरिएट करता रहता है, बदलता रहता है। किसी में 5 स्वर वाला राग भी है, कोई 6 स्वर वाला राग भी है और 7 स्वर वाला। परंतु जो ठाट होता है वो संपूर्ण होगा, वो उसमें 7 स्वर लगेंगे। नेक्स्ट, प्रत्येक राग और ठाट की रचना सप्तक के शुद्ध तथा विकृत 12 स्वरों में से चुनकर की जाती है। अभी आपने देखा कैसे हमने बिलावल ठाट को चेंज करते गए तो हमारा ठाट बदलता गया। शुद्ध स्वरों को हमने तीव्र मध्यम कर दिया, अगर शुद्ध स्वर को शुद्ध माँ को, तो हमारा कल्याण बन गया। इस तरह से मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन किया कि उस सप्तक के शुद्ध विकृत सभी स्वर उसमें लगते हैं। नेक्स्ट, ठाट के यह 7 स्वर क्रमानुसार होते हैं जैसे सा रे गा मा पा धा नी, जबकि राग में स्वरों का क्रम होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। कभी कभी रागों में स्वरों का वक्र रूप भी होता है, रागों को मॉडिफाई किया जा सकता है, पर ठाट जो होंगे क्रमानुसार होंगे सरगम के हिसाब से। नेक्स्ट, ठाट में केवल आरोह का प्रयोग किया जाता है जबकि राग में आरोह अवरोह का प्रयोग किया जाता है। राग में एक स्वर के 2 रूप साथ साथ प्रयोग नहीं होते जबकि ठाट को गाया नहीं जाता। आपको अभी बताया कि आरोह से ठाट बनता है, आरोह अवरोह से हमारा राग बनता है। अगला, राग में मध्यम स्वर तथा पंचम स्वर एक साथ वर्जित नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, राग में वादी और संवादी स्वर होने चाहिए। इन स्वरों पर राग गाते बजाते समय अधिक बल दिया जाता है। आपको मालूम है ना वादी स्वर क्या होता है? वादी स्वर राग का राजा माना गया है, अर्थात
वादी स्वर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्वर ऑफ द राग, वो बार बार प्रयुक्त होता है। संवादी स्वर उसका सहायक है। संवादी स्वर वादी स्वर से कम इम्पॉर्टेंट, मतलब वादी स्वर जो किसी राग में जैसे ग वादी है और किसी में नी संवादी है तो ग का अधिक प्रयोग होगा और नी का थोड़ा सा कम होगा। तो वादी संवादी का भी डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। किसी भी राग में षड्ज अर्थात सा स्वर वर्जित नहीं हो सकता, क्योंकि आधुनिक संगीत में सा स्वर ही आधार स्वर माना गया है। सा हमारा बेस स्वर है, वो वर्जित हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से आपने समझ लिया राग, ठाट और राग का डिफरेंस। तो आपको जो 10 ठाट अभी मैंने बताए हैं ये आप अच्छे से रख लीजिए, क्योंकि इसी आधार पर आपका राग गायन होगा। हमारे 10 ठाट माने गए हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने। 10 ठाट हमारे हिंदुस्तानी संगीत के 10 ठाट थे, वो इस प्रकार हैं: बिलावल ठाट, कल्याण ठाट, खमाज ठाट, भैरव पूर्वी मारवा ठाट, काफ़ी असावी भैरवी तोड़ी। और इनके जो चेंजेस हुए बिलावल ठाट के हिसाब से हमने जो चेंजेस किए गए इसमें, उसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है, कैसे बदलाव होता गया बिलावल ठाट के स्वरों का, तो उसे आप बहुत अच्छे से याद कीजिए। आशा है आपको मेरी ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी और लाइक और कमेंट्स भी दीजिए और मैं आशा करती हूँ आप इसे अच्छे से याद करेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।